बार सफलता मिली है, क्या कहेंगे इस मौके पर? कि मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा ये 20वीं विधानसभा की जनता की जीत है। उन्होंने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है और मुझे मालूम है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो बस कल से मैं अपना काम शुरू करूंगा, लोगों के बीच जाऊंगा, उनकी जो भी समस्या है उसके निदान निकालने पर मेरा काम कल से शुरू हो जाएगा। क्या होगी पहली प्राथमिकता आपकी? सबसे पहली प्राथमिकता होगी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना। अगर जीवन रहेगा तो पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी करेंगे, सब कुछ करेंगे। पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारना है और शिक्षा का बेहतर इंतज़ाम करना है। युवाओं के खेलने के लिए प्लेग्राउंड का इंतज़ाम करना है। पढ़ने के लिए हर पंचायत में लाइब्रेरी का इंतज़ाम करना है। काम बहुत सारे हैं, समय कम है, तो इतना बड़ा मैंडेट जनता ने दिया है, लोगों ने दिया है, 20वीं विधानसभा के लोगों ने दिया है। मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर इस पे काम करना शुरू कर दूंगा। बिहार में महागठबंधन की करारी हार हुई है, बावजूद इसके आप 20वीं से जीत कर जा रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं जल्द ही लोगों के बीच वापस जाऊंगा और उनका काम, उनकी परेशानियों की, कठिनाइयों का निदान निकालने पर मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोशिश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज अत्यंत विनम्र महसूस कर रहा हूं। बेनीपट्टी की जनता के प्यार और स्नेह से मैं अभिभूत हूं। उनके चरणों में मेरा सर झुका हुआ है। बच्चों के सामने मैं कृतज्ञ भाव से खड़ा हूं जो मुझसे छोटे हैं। तो मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना भरोसा दिलाता हूं कि जो भरोसा बेनीपट्टी के लोगों ने मुझे किया है वोट देकर, उनके भरोसे पर मैं खड़ा उतरूंगा। इसके लिए मैं कोई कोर कसर उठा नहीं रखूंगा। साथ ही मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं कि जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया वो भी मेरे मतदाता है और मैं उनका भी विधायक हूँ। बेनीपट्टी के समस्त जनता का मैं विधायक हूँ, बेनीपट्टी के विकास का। और उन लोगों को कभी कोई परेशानी हो और मुझे याद करेंगे तो मैं उनके साथ खड़ा दिखाई दूंगा। कौन सा फैक्टर करें, कौन सा मंत्र है आपके पास जो बारंबार जीत रहे हैं? देखिए, ये मंत्र तो आप लोग व्याख्या वैज्ञानिक है कर रहे हैं, लेकिन विकास का महान मंत्र जो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की जोड़ी ने, डबल इंजन की सरकार ने दिया है, वो बड़ी ताकत है। और हमारे गठबंधन के जो पांचों पांडव हैं, सबका जो अपार सहयोग है और सब लोग जो मिलकर लड़े हैं, ये बड़ी एक ताकत बनी है। और इस ताकत के कारण जीत का एक बड़ा कारण वही है। क्या होने वाला है बेनीपट्टी में? प्राथमिकता मैंने चुनाव के पहले बताया है। अभी यही प्राथमिकता है कि उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के मतदान में भाग लिया और भरोसा जताया है, क्या उस उम्मीद पे आप 100% कायम उतरेंगे? देखिए, महिलाओं ने भी दिया और पुरुषों ने भी दिया, सब लोगों ने दिया। और हमारा इलाका जो मिथिला है वो मातृशक्ति के लिए का प्रतीक है। हम उच्चैठ वासिनी माता के आंचल में बसते हैं और हमारे यहाँ दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, काली पूजा होती है। मातृशक्तियाँ हमारे लिए बड़ी ताकत है। उन माताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में मैं सर रखकर उन्हें नमन करता हूँ जिन्होंने मुझे जिताया है और मुझे जीतने में मदद की है। और आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया है और 5वीं बार अपना जनप्रतिनिधि मुझे चुना है। और इतने बड़े अंतर से जीतना, ये उनका विश्वास और भरोसा दिखाता है। और एक बेटे की स्वीकारता, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि झंझारपुर में अगर परिवार में 4 सदस्य हैं तो आप 5वां मुझे मानिए। उन्होंने इतना अपार मत देके उस बात को ही साबित किया है। और मेरा अब कण कण और एक एक क्षण झंझारपुर की सेवा में, लोगों की खुशहाली के लिए और झंझारपुर के विकास के लिए समर्पित रहेगा। आज ये फुलपरास की जीत हमारी जीत नहीं, हमारे जनता की जीत है। और भाई बहन, सखी बहन पर सबके जीत है। और आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा फुलपरास जो है, जो गिरवी हो जाता वो बंधक से छूट गया और वहाँ की बेटी बहू को अवसर मिला। जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, प्राथमिकता तो आप जानते हैं कि हमारे सरकार में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, निरंतर वो उनका विजन ही है कि आज बिहार में आप देख रहे हैं कि चहुमुखी कैसे लोग, सब लोग एकत्रित होकर के उनको एनडीए को समर्थन कर रहा है। यही तो सोच और विजन। और आपने कहा था 2025 फिर से नीतीश और उस तरह का दिख रहा है, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखिए,
देखिए, आप जान लीजिए कि पूरे बिहार में आज जो भी जनता है सबको पता है विकास में ही विश्वास है और नीतीश कुमार जी में बहुत विश्वास है। उसको पता है कि हमारे बिहार में जो कमी है उसको कैसे दूर हो, बोलने से थोड़ी दूर होता है, करने से दूर होता है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी का जो विजन है, सोच है, उसी का परिणाम है कि जो बेसिक चीज़ था यहाँ पर, सड़क हो, बिजली हो, प्रशासन की व्यवस्था अच्छा होना, तो जब सब हो गया तब तो उद्योग पर ही काम होगा ना। तो इसके लिए यहाँ की बिहार की जनता जो लोग प्लान कर रहे थे उनको भी लगा कि नहीं, हम अगर इस बार अवसर देते हैं तो हमारे बिहार में उद्योग लगेगा और हम लोग बाहर जाने से बचेंगे। इसका श्रेय किनको देंगे जिस प्रकार से दोबारा जनता ने भरोसा देता है? देखिए, ये हमारा जीत जो है, सबसे पहले तो हम अपने फुलपरास की जितनी जनता है, हमारे जनता मालिक हैं, उनका हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, चरण छू के वंदना करते हैं। उनकी जीत है, ये हमारी जीत नहीं है, हमारे फुलपरास की जनता की जीत है। और हमारे जीत का श्रेय हमारे नेता नीतीश कुमार जी को जाता है, जिन्होंने हम पर और हमारे फुलपरास पे विश्वास किया। खासकर महिला मतदाता जो इस बार भरोसा जताई है, क्या उनके जो अपेक्षा है उस पर खड़ा उतरेंगी आप? देखिए, ये महिला पे खड़ा उतरने का सवाल ही कहाँ उठता है। आपको ये क्यों नहीं पता है कि कल तक महिलाएं जो घर से निकलती नहीं थी, चौका से चौक तक नहीं आ पाती थी, घर के आंगन और दलान भी उसके लिए बहुत बाद होता था, किचन में ही उसका सारा जीवन बीतता था, उसको हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने सशक्तिकरण देने का काम किया है। जो समाज में मौन क्रांति हुआ, उसी का परिणाम तो देखने को मिल रहा है कि महिलाएं सबसे पहले, आप जान लीजिए, आज अगर सर्वे हो तो पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा वोट महिलाओं ने दिया है। और महिलाएं, जो कल तक महिलाएं मतदान देने के लिए पुरुष के बाद जाती थी, लेकिन इस बार जहां भी आप देखेंगे सबसे पहले महिलाओं ने मतदान किया है। ये नीतीश कुमार जी के ही विजन का नतीजा है।